जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये 100 क्वेश्चन है और आपका टारगेट है 90 क्वेश्चंस का। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन कोशिश करिएगा पूरा देखने के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करते जाएंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए हैं, कितना सही कर रहे हैं, कमेंट्स में लिखिएगा ताकि हमें आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। और शारीरिक शिक्षा में आयामी संरचना का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? गति विकास के लिए, संतुलन सुधारने के लिए, कौशल प्रदर्शन में विविधता लाने के लिए, या मांसपेशियों में शक्ति बढ़ाने के लिए? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कौशल प्रदर्शन में विविधता लाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा तंत्रिका तंत्र प्रमुख रूप से मांसपेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र? तो जो सही उत्तर होगा आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अनुकूलन का सिद्धांत किस प्रकार के व्यायाम के लिए अधिक प्रभावी है? स्थिर व्यायाम, कार्डियो व्यायाम, सहनशक्ति व्यायाम, या लचीलापन व्यायाम? तो जो सही उत्तर होगा आपका सहनशक्ति व्यायाम। ठीक है। क्वेश्चन 4, व्यायाम के दौरान लैक्टिक एसिड का संचार क्यों होता है? ऊर्जा के निर्माण के लिए, बी थकान का संकेत देने के लिए, ऑक्सीजन की कमी को बचाने के लिए, या मांसपेशियों को आराम देने के लिए? तो जो सही उत्तर होगा आपका थकान का संकेत देने के लिए। पांचवा क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक व्यायाम से हृदय धमनी तंत्र को लाभ होता है? तनाव अनुकूलन सिद्धांत, व्यायाम उत्तर सिद्धांत, कार्डियो अनुकूलन सिद्धांत, या लचीलापन सिद्धांत? तो सही उत्तर होगा आपका कार्डियो अनुकूलन सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा में संतुलन का मापन किस उपकरण से किया जाता है? डायनोमीटर, बैलेंस बीम, फ्लेक्सोमीटर, स्पीडोमीटर? तो सही उत्तर होगा आपका बैलेंस बीम। सातवां क्वेश्चन है, शारीरिक व्यायाम के विवेकशीलता सिद्धांत का क्या महत्व है? शारीरिक व्यायाम में विवेकशीलता सिद्धांत का क्या महत्व है? थकावट कम करना, व्यायाम की तीव्रता को बढ़ाना, घायल होने से बचाना, मांसपेशी की शक्ति में वृद्धि? तो सही उत्तर होगा आपका घायल होने से बचाना। शारीरिक शिक्षा में प्रणालीगत प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या होता है? केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाना, संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारना, मानसिक स्थिरता को प्राप्त करना, केवल गति को बढ़ाना? तो सही उत्तर होगा संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार करना। हाइपोथेटिक सेट थ्योरी किस प्रकार के खेल प्रशिक्षण में अधिक प्रभावी मानी जाती है? सहनशक्ति आधारित खेल, शक्ति आधारित खेल, संतुलित आधारित खेल, या लचीलापन आधारित खेल? तो सही उत्तर होगा आपका शक्ति आधारित खेल में। हृदय धमनी सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यायाम कौन सा है? कार्डियो एंड्योरेंस पूछ रहा है, तो भारोत्तोलन, तैराकी, योग, या व्यायाम चक्र? तो सही उत्तर होगा आपका तैराकी में। 11वां क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में बॉडी मास इंडेक्स BMI का प्रयोग क्यों किया जाता है? वसा की मात्रा को नापने के लिए, मांसपेशी की ताकत नापने के लिए, शरीर की लचीलापन नापने के लिए, या हृदय की क्षमता को नापने के लिए? तो सही उत्तर होगा वसा की मात्रा को नापने के लिए। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शारीरिक व्यायाम के दौरान एंडोफिन का उत्पादन करता है? इंसुलिन, एंड्रोलिन, सेरोटिन, या टेस्टोरोन? तो जो सही उत्तर होगा एंडोमॉर्फिन पूछ रहा है, तो होगा आपका सेरोटिन। शारीरिक शिक्षा में जोड़ों की गतिशीलता सुधारने के लिए किस प्रकार का व्यायाम उपयुक्त है? स्थैतिक व्यायाम, लचीलापन व्यायाम, शक्ति व्यायाम, या संतुलन व्यायाम? चारों ऑप्शन में से क्या देना है आपको? सही उत्तर होगा आपका लचीलापन व्यायाम, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। हृदय गति भंडारण सिद्धांत, हृदय गति भंडारण सिद्धांत का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तनाव प्रबंधन में, शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाने में, मांसपेशी शक्ति बढ़ाने में, या मानसिक ध्यान को केंद्रित करने में? तो सही उत्तर होगा आपका शारीरिक सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, शारीरिक व्यायाम में लचीलेपन का सबसे प्रभावी उपकरण क्या है? बैंड, भार, जंप रोप, या फ्लेक्सोमीटर? तो सही उत्तर होगा आपका फ्लेक्सोमीटर। शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, या सामाजिक स्वास्थ्य? तो सही उत्तर होगा आर्थिक स्वास्थ्य। कौन सा तत्व शरीर में पानी की कमी का संकेत देता है? पसीना, थकान, घबराहट, या दस्त? पसीना। शारीरिक शिक्षा में तेज गति और धैर्य का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है? शारीरिक शिक्षा में तेज गति और धैर्य का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है? संयम से, योजनाबद्ध अभ्यास से, केवल त्वरित व्यायाम से, या
केवल स्थिर व्यायाम से? तो जो सही उत्तर होगा आपका योजनाबद्ध अभ्यास से। नर्वस सिस्टम के किस हिस्से को केंद्रीय नियंत्रण केंद्र माना जाता है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, बी रीढ़ की हड्डी, सी तंत्रिका कोशिकाएं, डी मांसपेशियां। इन चारों ऑप्शन में क्या होगा? मस्तिष्क से। कार्डियोवैस्कुलर सहनशक्ति मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? कार्डियो है, हृदय से संबंधित है। फॉरेस्टर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, डायनोमीटर टेस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। शारीरिक शिक्षा में पोषण का महत्व क्यों होता है? शारीरिक शिक्षा में पोषण का महत्व क्यों होता है? केवल वजन बढ़ाने के लिए, केवल शक्ति बढ़ाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, केवल मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए? तो जो सही उत्तर होगा ऊर्जा उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। शरीर की तापमान नियंत्रण प्रणाली में कौन सा तंत्र महत्वपूर्ण है? अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र। जो सही उत्तर होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। शारीरिक शिक्षा में जोड़ों का स्वास्थ्य कैसे नापा जाता है? फ्लेक्सोमीटर से, स्पीडोमीटर से, डायनोमीटर से और स्टेथोस्कोप से। फ्लेक्सोमीटर और संबंधित है फ्लेक्सोमीटर से। कौन सा सिद्धांत शारीरिक शिक्षा में व्यक्तिगत अनुशासन को बढ़ावा देता है? व्यायाम का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आदत का सिद्धांत या सामाजिक समायोजन का सिद्धांत? तो सही उत्तर होगा आपका आदत का सिद्धांत। शारीरिक शिक्षा में संवेदनशीलता किस प्रकार के कार्यक्रम का एक घटक हो सकता है? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आत्मसमर्पण कार्यक्रम और खेल गतिविधियां। तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। शारीरिक शिक्षा में आयरन का मुख्य स्रोत क्या होता है? शारीरिक शिक्षा में आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना, मांसपेशियों की संरचना को सुदृढ़ करना, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना और शारीरिक तापमान को नियंत्रित करना। जो सही उत्तर होगा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है जो हड्डियों को प्रभावित करता है? रिकेट्स, एनीमिया, बेरी स्कर्वी। तो सही उत्तर होगा आपका रिकेट्स। शारीरिक शिक्षा में एरोबिक क्षमता, एरोबिक होना चाहिए यहाँ पे। शारीरिक शिक्षा में एरोबिक क्षमता का प्रशिक्षण किसके माध्यम से किया जाता है? बिप टेस्ट, 12 मिनट रन टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और फ्लेक्सोमीटर टेस्ट। सही उत्तर होगा आपका 12 मीटर रन टेस्ट। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर में स्ट्रेस को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? स्ट्रेस, ठीक है। इंसुलिन, एंड्रोलिन, कार्टिसोल और टेस्टोरोन। तो सही उत्तर होगा आपका कार्टिसोल। नाम भी कांटे की तरह है। ठीक है। कौन सा अंग पाचन तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है? पाचन तंत्र पूछ रहा है, डाइजेशन सिस्टम, मस्तिष्क, यकृत, अग्नाशय और पेट। सही उत्तर होगा आपका यकृत। शारीरिक शिक्षा में मांसपेशीय सहनशक्ति, मसल एंडोरेंस का विकास किस प्रकार के व्यायाम से होता है? उच्च तीव्रता वाले व्यायाम से, कार्डियो व्यायाम से, धीमी गति वाले व्यायाम से, लचीलापन व्यायाम से। तो सही उत्तर होगा धीमी गति वाले व्यायाम से। मसल एंडोरेंस पूछ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तंत्र का संचारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तंत्र का संचारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन, लैक्टिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। सही उत्तर होगा आपका डोपामाइन। ठीक है। शारीरिक व्यायाम के दौरान रक्तचाप में वृद्धि क्यों होती है? कारण क्या है? ए, बी, सी, डी में 4 ऑप्शन है आपके पास से। मांसपेशियों की ऊर्जा आवश्यकता के कारण, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी के कारण, तंत्रिका प्रणाली में असंतुलन के कारण और मानसिक तनाव के कारण। सही उत्तर होगा आपका मांसपेशियों की ऊर्जा आवश्यकता के कारण। कौन सा व्यायाम गठिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है? गठिया को गाउट बोलते हैं, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, योग और दौड़ना। तो जो सही उत्तर होगा आपका योग। वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम कौन सा? शक्ति व्यायाम, योग, एरोबिक व्यायाम और लचीलापन व्यायाम। सही उत्तर होगा आपका एरोबिक व्यायाम। ठीक है। ये गलत है, इसके एरोबिक करिएगा आप लोग। शारीरिक शिक्षा में पानी की कमी के कारण कौन सा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है? मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, जॉइंट पेन या पाचन समस्या। सही उत्तर होगा थकान। ठीक है। थकान भी हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव, मसल्स क्रैम्प भी होता है, तो थकान यहाँ पे सही है। ठीक है। किस प्रकार के व्यायाम से हृदय धमनी तंत्र को सबसे अधिक लाभ मिलता है? शक्ति व्यायाम, कार्डियो व्यायाम, योग और भार उठाना। सही उत्तर होगा आपका कार्डियो व्यायाम। लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? स्टैटिक, एक्सिक, डायनामिक
स्ट्रेचिंग, प्रोसेसिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन PNF और बाउंसिंग स्ट्रेचिंग सही उत्तर होगा PNF, प्रोसेसिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। ठीक है। मांसपेशी संकुचन के दौरान किस कार्य की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, तो जो सही उत्तर होगा कैल्शियम। कौन सा प्रशिक्षण अस्थि घनत्व का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बोन डेंसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्सरे, DXA स्कैन, फ्लेक्सोमीटर, डायनोमीटर, तो DXA स्कैन। ठीक है। कौन सा खाद्य तत्व शरीर की प्रतिरोधकता को बढ़ाता है? विटामिन C, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट। कोरोना में क्या कमी हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, विटामिन C फॉर कोरोना। किस अंग का मुख्य कार्य रक्त परिसंचरण में सहयोग करना है? फेफड़े, हृदय, किडनी या यकृत? फेफड़े, हृदय, किडनी। सहयोग बोला रक्त परिसंचरण में, तो हृदय। कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी होता है। शारीरिक शिक्षा में कोऑर्डिनेशन का आकलन किससे किया जाता है? कोऑर्डिनेशन पूछ रहा है यहाँ पे, स्पीडोमीटर से, फ्लेक्सोमीटर से, बैलेंस बीम से या टेनिस बॉल कैचिंग टेस्ट से? टेनिस बॉल कैचिंग टेस्ट से। ये होता क्या है, यहाँ से अब डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलिए छोड़िए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। किस प्रकार का स्ट्रेचिंग व्यायाम सबसे सुरक्षित माना जाता है? स्ट्रेचिंग व्यायाम सबसे सुरक्षित माना जाता है बल प्रेरित स्ट्रेचिंग, बाउंसिंग स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग, तो होगा स्टैटिक। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में तेजी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है? शारीरिक शिक्षा में तेजी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है? प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट या फाइबर? तो ग्लूकोज। कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, रक्त का प्रभाव, हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों का निर्माण, हड्डियों की मजबूती। शारीरिक शिक्षा में प्लायोमेट्रिक व्यायाम का प्रयोग किसके विकास के लिए किया जाता है? लचीलेपन, सहनशक्ति, शक्ति और गति, तो होगा शक्ति। ठीक है। धावक का घुटना, रनर्स नी, एक प्रकार की चोट है, कहाँ का? मांसपेशी खिंचाव, लिगामेंट की चोट, घुटने की चोट और हड्डी का टूट फूट, तो रनर्स नी घुटने के आसपास, घुटने की चोट है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में कैलोरी का महत्व क्या है? वजन घटाने के लिए, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, प्रोटीन निर्माण के लिए, शरीर को लचीलापन बनाने के लिए, तो ऊर्जा के स्रोत में। कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों के संकोचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से ऐंठन हो सकती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो सही उत्तर होगा आपका पोटेशियम। शरीर में एथलीटों के लिए आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है। मांसपेशियों की सहनशक्ति में वृद्धि, मांसपेशियों का आकार बढ़ाना, मांसपेशियों की शक्ति में और स्थिरता में वृद्धि, मांसपेशियों की गति में सुधार, तो सही उत्तर होगा आपका 52 का, मांसपेशियों की शक्ति और स्थिरता में वृद्धि। ठीक है। 53 क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी का में कार्डियक आउटपुट का संबंध किससे होता है? A, प्रति मिनट हृदय पंप किया गया रक्त, B, हृदय की धड़कन प्रति मिनट, C, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, D, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो सही उत्तर होगा आपका प्रति मिनट हृदय द्वारा रक्त पंप किया गया। ठीक है। 54 क्वेश्चन, किस प्रकार के स्ट्रेचिंग में मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचा और पकड़ा जाता है जिसे एथलीटों के लिए सुरक्षित माना जाता है? बल संवेग स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग और PNF स्ट्रेचिंग, सही उत्तर होगा आपका स्टैटिक स्ट्रेचिंग। किस एथलीट में एरोबिक धीरज, एरोबिक एंड्योरेंस का मापन करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रशिक्षण कौन सा है? स्प्रिंट टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, बेंच प्रेस टेस्ट, फ्लेक्सोमीटर टेस्ट, तो सही उत्तर होगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। 56, लैक्टिक एसिड का निर्माण शरीर में किस प्रक्रिया के दौरान होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक व्यायाम, ऑक्सीजन की कमी में एनारोबिक व्यायाम, विश्राम के दौरान या प्रोटीन के पाचन के दौरान, तो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन की कमी में एनारोबिक व्यायाम। 57 है, एरोबिक शारीरिक शिक्षा में बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसको बोलते हैं, क्या महत्व है? ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा, शरीर में तापमान को नियंत्रित करना, रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखना, मांसपेशियों का संकुचन, जो सही उत्तर है ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा। प्रोप्रायोसेशन का अर्थ क्या है? यह एथलीटों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर की स्थिति में संतुलन, जागरूकता, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना, शरीर की लचीलापन बढ़ाना, शक्ति प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, सही उत्तर होगा आपका शरीर की स्थिति और संतुलन की जागरूकता। ठीक है। किस हार्मोन का उत्पादन शरीर की मांसपेशियों के विकास की बढ़ावा देता है? किस हार्मोन का उत्पादन शरीर में मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देता है? ये
बॉडी बिल्डर्स या एथलेटिक्स वाली यूज़ करते हैं। इंसुलिन, ग्लूकान, टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन जो संयुक्त होगा टेस्टोस्टेरोन। VO2 मैक्स का उच्च स्तर किस एथलीट की क्षमता का संकेतक है? VO2 मैक्स है O फॉर ऑक्सीजन, एनरोबिक शक्ति, एरोबिक धीरज, मांसपेशी सहन शक्ति और लचीलापन। O फॉर ऑक्सीजन, एरोबिक धीरज। ठीक है। किस मांसपेशी समूह का प्रमुख कार्य पीछे की ओर झुकना है? पीछे की ओर झुक रहा है तो कौन सी मांसपेशी कार्य है? एड्रेनल मांसपेशी, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लोअर बैक मसल्स। तो लोअर बैक मसल्स। शारीरिक शिक्षा में प्लायोमेट्रिक व्यायाम किस प्रकार की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? प्लायोमेट्रिक है, पावर संबंधित है, धीरज, शक्ति, लचीलापन और संतुलन। तो होगा शक्ति से। बॉडी मास BMI के अनुसार किस व्यक्ति का स्वास्थ्य जोखिम कब बढ़ता है? जब BMI बहुत कम हो, जब BMI समान हो, जब BMI उच्च हो और जब BMI मांसपेशी द्रव्यमान से अधिक हो। तो जब उच्च होगा तभी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। सी। शरीर में रक्त का pH स्तर समान रूप से कितना होना चाहिए? 7.35 से 7.45 तक। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किस उद्देश्य से की जाती है? मांसपेशी को बढ़ाने के लिए, त्वरित ऊर्जा के लिए, धीरज बढ़ाने के लिए या वजन घटाने के लिए। तो जो सही उत्तर होगा धीरज, इंडोरेंस के लिए। ठीक, इंडोरेंस क्षमता बढ़ाने के लिए। हार्ट रेट रिजर्व HRR का उपयोग किस प्रकार की प्रशिक्षण विधि में किया जाता है? एरोबिक प्रशिक्षण विधि, एनरोबिक प्रशिक्षण विधि, फ्लेक्सिबिलिटी प्रशिक्षण विधि, शक्ति प्रशिक्षण विधि। सही उत्तर होगा एरोबिक प्रशिक्षण विधि। कौन सा तत्व मांसपेशियों में ऑक्सीजन के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा तत्व मांसपेशियों में ऑक्सीजन के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हीमोग्लोबिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स और लैक्टिक एसिड। तो सही उत्तर होगा आपका हीमोग्लोबिन। 68। शारीरिक शिक्षा में ओवरलोड प्रिंसिपल का क्या मतलब है? ओवरलोड प्रिंसिपल पूछ रहा है यहाँ पे। व्यायाम की मात्रा बढ़ाना, व्यायाम की तीव्रता बढ़ाना, व्यायाम की आवृत्ति बढ़ाना। और सही उत्तर, सभी उत्तर सही है। तो सभी उत्तर सही है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? उच्च वसा वाला भोजन, सक्रिय जीवन शैली, मध्यम शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य और भोजन। सही उत्तर होगा आपका उच्च वसा वाला भोजन। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का क्या महत्व है? लैक्टेट थ्रेशोल्ड का क्या महत्व है? अधिकतम शक्ति का स्तर, एनरोबिक सहन शक्ति का स्तर, हृदय की अधिकतम दर का स्तर और मांसपेशियों में खिंचाव और सहन शक्ति। सही उत्तर होगा एनरोबिक सहन शक्ति का स्तर। 71। शरीर में किस प्रक्रिया के दौरान एनारोबिक एनर्जी सिस्टम प्रयोग होता है? लंबी दूरी की दौड़ पे। एनारोबिक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, एरोबिक नहीं है। लंबी दूरी की दौड़ में, त्वरित और उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में, विश्राम और ऑक्सीजन व्यायाम में। सही उत्तर होगा आपका त्वरित और उच्च तीव्रता वाले व्यायाम में। एनारोबिक पूछ रहा है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का सेवन किस उद्देश्य से किया जाता है? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का सेवन किस उद्देश्य से किया जाता है? वजन घटने के लिए, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए, धीरज बढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर होगा आपका मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। किस प्रकार का व्यायाम हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है? तैराकी, चलना, भारोत्तोलन, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग। एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम में मुख्य अंतर क्या है? गति का अंतर, समय का अंतर, ऑक्सीजन के उपयोग का अंतर, कैलोरी खपत का अंतर। सही उत्तर होगा आपका ऑक्सीजन के उपयोग का अंतर। प्रोटीन, किस प्रोटीन के कारण मांसपेशियों में संकुचन होता है और यह एक्टिन के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है? मायोसिन कर्षण उत्पन्न करता है, घर्षण उत्पन्न करके। ट्रोपोमाइसिन सहनशीलता बढ़ाकर, ट्रोपोनिन मांसपेशियों को लचीला बनाकर, कोलोजन मांसपेशियों को सख्त बनाकर। तो घर्षण करके होगा ये। मायोसिन घर्षण उत्पन्न करके। एथलीटों में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है और यह प्रक्रिया कहाँ होती है? एनारोबिक ऊर्जा साइटोप्लाज्म में, एरोबिक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऊर्जा का संचय लीवर में, ऊर्जा उत्पादन प्लाज्मा में। से उत्तर होगा आपका एरोबिक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में। एड्रेनालाइन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है और यह किस ग्रंथि में स्रावित होता है? मुख्य कार्य क्या है और किस ग्रंथि में स्रावित होता है? दोनों पूछ रहा है। तनाव को कम करना थायराइड ग्रंथि में, ऊर्जा की मात्रा बढ़ाना एंड्रिन ग्रंथि में, पाचन को बढ़ाना अग्नाशय में और लवण संतुलन बनाए रखना पिट्यूटरी ग्लैंड में। सही उत्तर होगा आपका ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना एंड्रिन ग्रंथि में।
किस प्रक्रिया के माध्यम से एथलीट में मांसपेशियों की थकान कम की जा सकती है? उच्च तीव्रता वाले व्यायाम से, लगातार प्रोटीन के सेवन से, सक्रिय पुनरावृत्ति और एरोबिक कंडीशनिंग से, लंबी अवधि के आराम के द्वारा। सही उत्तर होगा आपका सक्रिय पुनरावृत्ति और एरोबिक कंडीशनिंग से। शारीरिक शिक्षा में स्प्रिंटिंग के दौरान किस ऊर्जा प्रणाली का सबसे अधिक उपयोग होता है? स्प्रिंटिंग पूछ रहा है, ठीक है, लंबी दूरी नहीं है, स्प्रिंट है, तो एरोबिक प्रणाली, एनरोबिक प्रणाली, लैक्टिक एसिड प्रणाली और फास्फोरोजन प्रणाली। क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा आपको, फास्फोजन प्रणाली, ठीक है। शारीरिक प्रशिक्षण में वार्म अप का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लचीलापन बढ़ाना, रक्त प्रवाह में सुधार करना, शरीर में मांसपेशियों को आराम देना, त्वरित ऊर्जा उत्पादन। सही उत्तर होगा रक्त प्रवाह में सुधार करना। हड्डियों के खनिज तत्व, बोन मिनरल डेंसिटी में सुधार के लिए किस प्रकार का व्यायाम की सिफारिश की जाती है? तैराकी, चलना, भार वहन करने वाला व्यायाम, स्ट्रेचिंग। सही उत्तर होगा भार वहन करने वाले व्यायाम। किस विटामिन की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और तंत्रिका संचरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है? फिर से सुनिए, किस विटामिन कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, तंत्रिका संचरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। सही उत्तर विटामिन B12। सर्किट ट्रेनिंग का मुख्य लाभ क्या है? धीरज बढ़ाना, गति बढ़ाना, वजन घटाना और लचीलापन बढ़ाना। सही उत्तर होगा धीरज बढ़ाना। शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख हार्मोन कौन सा है? रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन, एंटी डायरेक्टेड हार्मोन ADH, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। सही उत्तर होगा आपका एंटी डायरेक्टेड हार्मोन ADH। कौन सा एंजाइम मांसपेशियों में ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? लाइपेज, अमाइलेज, ग्लूकाइजेन और पेप्सिन। सही उत्तर होगा आपका ग्लूकाइजेन। 87 है। शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? रक्त वाहिकाओं का संकुचन, रक्त वायु का फैलाव, पसीने में बहाव और हार्मोन का स्राव। सही उत्तर होगा रक्त वाहिकाओं का फैलाव। ऑक्सीजन डेप्थ का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है? ऑप्शन ए है शरीर द्वारा रक्त से ज़्यादा ऑक्सीजन लेना, लचीलापन बढ़ाना। व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है एनरोबिक कसरत से उबरने के लिए, ऑक्सीजन कमी शक्ति बढ़ाने के लिए, श्वास की दर बढ़ाना, विश्राम में सुधार करने के लिए। सही उत्तर होगा आपका व्यायाम के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता एनरोबिक कसरत उबारने के लिए, ठीक है। मांसपेशियों में फाइबर टाइप IIB का मुख्य कार्य क्या है? लंबे समय तक धीरज देना, अधिकतम शक्ति उत्पन्न करना, लचीलापन बढ़ाना और संतुलन बनाए रखना। सही उत्तर होगा आपका अधिकतम शक्ति उत्पन्न करना। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उद्देश्य किस प्रकार के खेल के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट लोडिंग पूछ रहा है यहाँ पे, तो उच्च तीव्रता अल्पकालिक खेल नहीं, लंबी दूरी की दौड़। सही है, शक्ति आधारित खेल और संतुलन वाले खेल। लंबी दूरी की दौड़। शारीरिक शिक्षा में मसल हाइपरट्रॉफी का मुख्य कारण क्या होता है? पहली बात तो आपको मसल हाइपरट्रॉफी सही समझना चाहिए। प्रोटीन कमी, कैल्शियम की अधिकता, लगातार शक्ति प्रशिक्षण और अधिकतम विटामिन की अधिकता। सही तरह लगातार शक्ति प्रशिक्षण। लैक्टिक डिकम्पोजिशन के लिए शरीर में किस अंग का मुख्य योगदान होता है? लैक्टेट डिकम्पोजिशन के लिए शरीर में किस अंग का मुख्य योगदान होता है? किडनी, फेफड़े, मस्तिष्क और लीवर। सही उत्तर होगा आपका लीवर। शरीर का किस तंत्र के माध्यम से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है? तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, त्वचा। सही उत्तर होगा त्वचा। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन का क्या प्रभाव होता है? मांसपेशियों में ऐंठन, वजन बढ़ना, भूख में वृद्धि, लचीलापन बढ़ना। सही उत्तर होगा आपका मांसपेशियों में ऐंठन। बायोमैकेनिक्स का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? बायोमैकेनिक्स पूछ रहा है। मांसपेशी स्थिरता को बढ़ाने के लिए, शरीर की चाल और गति के विश्लेषण के लिए, रक्त प्रवाह और नियंत्रित करने के लिए और जो ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, शरीर की चाल और गति के विश्लेषण के लिए। 96 से व्यायाम के दौरान शरीर में पसीना आने का मुख्य कारण क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता, मांसपेशियों में संकुचन, शरीर का तापमान कम करना, हृदय की दर को बढ़ाना। सही तरह शरीर का तापमान कम करना। 97 शारीरिक गतिविधि में पावर ट्रेनिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पावर ट्रेनिंग पूछ रहा है। सहन शक्ति बढ़ाना, गति और शक्ति को एक साथ बढ़ाना, संतुलन में सुधार करना और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। तो डी होगा गति और शक्ति को एक साथ बढ़ाना। लंबी दूरी के धावकों में कौन सी शारीरिक अनुकूलन प्रमुख है? लंबी दूरी के धावकों में कौन सी शारीरिक अनुकूलन प्रमुख है? हृदय का आकार छोटा होना, धीमी गति से मांसपेशी तंतु का प्रभुत्व, तेजी से ऊर्जा उत्पादन, हड्डियों का पतला होना। सही उत्तर होगा धीमी गति से मांसपेशी तंतु का प्रभुत्व। आइसोमेट्रिक व्यायाम किसके लिए उपयोगी है?
आइसोमेट्रिक व्यायाम किसके लिए उपयोगी? गति बढ़ाने के लिए, स्टैटिक शक्ति के लिए, लचीला सुधारने के लिए या वजन घटाने के लिए? तो सही उत्तर होगा आपका स्टैटिक शक्ति के लिए। ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम में ऊर्जा उत्पादन की दर में क्या अंतर होता है? 100वां लास्ट क्वेश्चन है ये। एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम में ऊर्जा उत्पादन की दर में क्या अंतर होता है? ए है एरोबिक में धीमा और एनारोबिक तेज, बी है एरोबिक में तेज और एनारोबिक में धीमा, सी है दोनों में समान, डी है एनारोबिक में लगातार तेज। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है और मुझे बताइएगा कितने आपने क्वेश्चन सही किए कमेंट्स में लिख के। ठीक है, और छुपाने वाली कोई बात नहीं, आप और हम एक जैसे ही हैं। ठीक है, बल्कि आप छोटे भाई हैं तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। आप लोग बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा किस लेवल पे आप लोग हैं। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।